चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे दुनिया की सबसे विशाल और अनुशासित सेनाओं में गिना जाता है, आज एक बड़े खुलासे के बाद अंतर्राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गई है। ताजा रिपोर्टें बताती हैं कि चीन की बाहरी आक्रामकता और तकनीकी चमक के पीछे उसकी असली मानसिक और युद्ध क्षमता बेहद कमजोर है। खासकर ताइवान के हालिया टकरावों ने यह साबित किया कि जैसे ही कोई देश चीन की आक्रामक शैली का बराबरी से जवाब देता है, पीएलए के कई सैनिक दबाव सहन नहीं कर पाते और मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। यह न सिर्फ प्रशिक्षण की कमी बल्कि मनोवैज्ञानिक तैयारी की भी बड़ी खामी है। भारत से जुड़े मोर्चों पर भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। पीएलए का नया 1-2-3 तैनाती मॉडल। इसका मतलब यह है कि यदि भारत किसी क्षेत्र में 100 सैनिक खड़ा करता है तो चीन 300 सैनिक लगाने की कोशिश करता है। यही मॉडल वायुसेना में भी लागू करने की योजना है, जहां भारत के एक लड़ाकू विमान के सामने चीन 3 विमान खड़े करना चाहता है। सुनने में यह आक्रामक लगता है, लेकिन असल में यह दिखाता है कि चीन के नए कमांडरों में लड़ाई की समझ बेहद कमजोर है। उन्हें लगता है कि केवल संख्या बढ़ाने से जीत मिल सकती है, जबकि रणनीति, अनुभव और अनुशासन की भूमिका कहीं ज्यादा बड़ी होती है। पीएलए की एक और गंभीर कमजोरी उसके सैनिकों की मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति है। ताइवान के अनुभवों में देखा गया कि जैसे ही सामरिक संतुलन बिगड़ता है, चीनी सैनिक बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्हें कठिन पहाड़ी इलाकों, चरम मौसम और लंबे युद्ध तनाव का प्रशिक्षण कभी सही तरीके से मिला ही नहीं। इसी वजह से चीन अपनी सेना को मशीनों पर निर्भर बना रहा है। ड्रोन, स्वचालित वाहन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सप्लाई सिस्टम तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। उसका लक्ष्य यह है कि लॉजिस्टिक में लगे सैनिकों को हटाकर उन्हें सीमा पर भेजा जा सके। लेकिन यह खुद साबित करता है कि पीएलए अपने मानव बल की क्षमता पर भरोसा नहीं कर पा रहा। उधर चीन की राजनीतिक सैन्य संरचना भी उसकी कमजोरी है। सेना सीधे कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में रहती है, जिसके कारण कई रणनीतिक फैसलों पर राजनीति हावी रहती है। जमीन पर मौजूद कमांडरों को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार नहीं मिलता, जिससे किसी भी सैन्य अभियान की गति और प्रभावशीलता प्रभावित होती है। इसके विपरीत भारत, अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन जैसी सेनाएं लगातार संयुक्त अभियानों और युद्धाभ्यासों में हिस्सा लेती हैं, जिससे उनके सैनिकों में वास्तविक युद्ध की समझ और आत्मविश्वास होता है। चीन इस अनुभव से पूरी तरह वंचित है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि पीएलए आज तकनीकी रूप से मजबूत लेकिन मानव रूप से कमजोर मॉडल की ओर बढ़ रही है। आधुनिक हथियारों का संचालन केवल मशीन स्किल नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता भी मांगता है, और यही तत्व चीनी सैनिकों में लगातार कमजोर होता दिख रहा है। कुल मिलाकर चीन की दिखावटी ताकत के पीछे एक ऐसी सेना खड़ी है जो संख्या में बड़ी हो सकती है, लेकिन अनुभव, मानसिक मजबूती, रणनीतिक परिपक्वता और वास्तविक युद्ध कौशल में गंभीर रूप से पिछड़ी हुई है। यह परिदृश्य एशिया की सुरक्षा और भारत की रणनीतिक योजनाओं दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण संकेत देता है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।